हमारे सबके घरों में डिक्शनरीज तो होती ही है जिसमें कि हम लोग वर्ड के मीनिंग्स देखते हैं। आज के इस वीडियो में पाइथन की डिक्शनरी की बात करेंगे। पाइथन के अंदर भी डिक्शनरी काफी सिमिलर होती है। होता ये है कि आप लोग की के करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज को देख सकते हो। जैसे कि हमारी नॉर्मल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में की होती है वो वर्ड जिसका मीनिंग हम देखना चाहते हैं और वैल्यू होती है वो एक्चुअल मीनिंग। हम इस तरह की डिक्शनरी अपनी पर्सनल बना सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर और काफी मजा आएगा हम लोगों को जब हम इसके मेथड्स को देखेंगे और ये देखेंगे कि ये कहाँ पर और किस तरह से यूज की जा सकती है। बेसिकली इसमें जो एक्सेस होता है वो काफी फास्ट होता है क्योंकि डिक्शनरी की अपनी इंडेक्स होती है। तो अगर आपकी डिक्शनरी में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और आप एक की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखना चाहते हो तो आपको पूरी डिक्शनरी को एक एक करके स्कैन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उसके इंडेक्स में पहुंचकर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, देखते हैं ये सारी चीजें कैसे की जाती हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं डिक्शनरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार जैसे कि घर पे हमारी डिक्शनरी होती है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जिसमें कि हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, उसी तरह की डिक्शनरी पाइथन में भी होती है। 100 बात की एक बात तो ये है, ठीक है। और अगर मैं आप लोग को डिक्शनरी एक बहुत ही सिंपल वाली लिख कर दिखाऊं और मैं मान लो, ठीक है, मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ और मान लो मैं लिखता हूँ स्पून और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑब्जेक्ट और मान लो मैं इस तरह की जो मैपिंग है वो डाल देता हूँ और फाइनली मैं प्रिंट करता हूँ डिक्ट और इसके बाद कुछ इस तरह से हैरी, तो मैं ह्यूमन बीइंग को जो है एक्सेस कर सकता हूँ। तो की वैल्यू पेयर्स का कॉम्बिनेशन। 100 बात की एक बात ये है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि टाइप ऑब्जेक्ट इज़ नॉट अ सब्सक्रिप्टेबल। ये क्या हुआ? ओके, तो ये DIC नाम से मैंने बनाया था, DICT नाम से नहीं बनाया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग जो है वो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो डिक्शनरी बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कॉम्बिनेशन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो एक पर्टिकुलर क्लास के बच्चों के मार्क्स स्टोर करने के लिए। आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो मान लो रोल नंबर वाइज किस इंसान की क्या ग्रेड आई है वो स्टोर करने के लिए। आप लोग एम्प्लॉय आईडी को एम्प्लॉय नेम से मैप कर सकते हो। बेसिकली एक मैपिंग बना सकते हो। जैसे कि अगर मान लो मैं यूज़ करना चाहता हूँ एक इंटीजर, मान लो 344 जो है वो हैरी की जो है वो एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। मान लो 56 जो है वो शुभम की जो है वो एम्प्लॉय आईडी है और 678 जो है मान लो जाकिर की एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। और मान लो 567 जो है वो नेहा की एम्प्लॉय आईडी है। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ 567 लिखूँ तो क्या मुझे नेहा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? ठीक है, तो नेहा मुझे सिर्फ इसलिए मिलेगी क्योंकि 567 के करस्पॉन्डिंग नेहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है डिक्शनरीज के साथ काम कर सकते हैं। अब आप देखो, डिक्शनरीज आर ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स, दे स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। डिक्शनरी आइटम्स आर की वैल्यू पेयर्स दैट आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। अब क्या होता है कि पाइथन 3.7 ऑनवर्ड्स डिक्शनरीज जो है वो ऑर्डर्ड होती हैं। पहले डिक्शनरीज अनऑर्डर्ड हुआ करती थी, ठीक है। तो ये बात आप लोग को बहुत ध्यान में रखना है। आप कौन सा पाइथन का वर्जन यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड हो सकती है आपकी डिक्शनरी। अब ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड का क्या मतलब है? ये मतलब है कि अगर मैं इसकी कीज़ को प्रिंट करूँगा तो मुझे बार बार एक ही ऑर्डर में मिलेंगी, ठीक है। अब कीज़ को कैसे प्रिंट करना है वो मैं आपको बताऊँगा। अब की क्या है? 344 की है, हैरी वैल्यू है, 567 की है, नेहा वैल्यू है, ठीक है। मैं यहाँ पर डिक्शनरी का नाम और उसके बाद यहाँ पर जो भी उसकी की है वो डालूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी जो कि नेहा है, ठीक है। किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं आप डिक्शनरी आइटम्स को? एब्सोल्युटली जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिखाया हुआ है बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं कि इन्फो के अंदर नेम करंट एज 19 एलिजिबल ट्रू है तो आपको ये डिक्शनरी पूरी की पूरी ऐसे प्रिंट होकर मिल जाएगी। बट अगर आप एक पर्टिकुलर वैल्यू को जो है प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि आप कह सकते हो कि मुझे इन्फो के अंदर जो नेम की है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए, तो वो करण है, ठीक है। और इन्फो के अंदर आप लोग जो है एलिजिबल क्या है वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग वो भी आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो दो तरीके हैं इसको एक्सेस करने के, या तो आप इन्फो नेम करके कर सकते हो या फिर आप इन्फो डॉट गेट नेम करके कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, इसको नेम ही कर देता हूँ दोबारा से ताकि आपको समझ में आए कि ये और ये इन अ वे एग्जैक्टली द सेम थिंग है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस जो कि मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं इसको नेम 2 कर दूं और इसको भी नेम 2 कर दूं और मैं इसको रन करूं तो आप लोग देखो कि ये वाली जो लाइन है ये यहाँ पर मुझे एक एरर दे रही है कि भाई नेम 2 जो है की एरर दे रहा है कि भाई नेम 2 नाम की आपकी इन्फो में है नहीं, आप कैसे एक्सेस कर रहे हो उसको। लेकिन अगर मैं डॉट गेट करूँगा ना तो मुझे नन मिलेगा। आप देखो यहाँ पर नन प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोग्राम एरर थ्रो करे अगर की एग्जिस्ट नहीं करती है तब, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर
इस तरह के सिंटेक्स का इस्तेमाल करोगे। ये एरर थ्रो करेगा अगर की एग्जिस्ट नहीं करती है तो, और ये नन प्रिंट करेगा अगर की एग्जिस्ट नहीं करती है तो डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ केस आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। बट ये दोनों जो है अगर नेम एग्जिस्ट करता है तो सेम चीज़ प्रिंट करेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई आप लोग को। अब मल्टीपल वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस करना है, अगर आप लोग चाहते हो कि सारी वैल्यूज़ को एक साथ एक्सेस करूँ या सारी कीज़ को एक साथ एक्सेस करो, तो आप कर सकते हो कुछ इस तरह का काम। आप कह सकते हो कि भाई मुझे सारी कीज़ दे दो और सारी कीज़ आपको मिल जाएंगी, नेम मिल जाएगी, एज मिल जाएगा, एलिजिबल मिल जाएगा। तो ये वो सारी कीज़ हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हो। अब एक और काम आप कर सकते हो, आप कह सकते हो फॉर की इन इन्फो डॉट कीज़, और ऐसा करने से आप इनकी सारी कीज़ को एक एक करके आइटरेट कर सकते हो और आप यहाँ पर इन्फो और कुछ इस तरह से की कर सकते हो। तो आपको सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी कि भाई नेम के करस्पॉन्डिंग क्या है, एज के करस्पॉन्डिंग क्या है, एलिजिबल के करस्पॉन्डिंग क्या है। तो देखो करण 1900 ट्रू आपको मिल गया, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। अब ये ऑर्डर्ड होती है तो इसको बिल्कुल सेम ऑर्डर में आप लोग देखोगे आउटपुट में भी, ठीक है। तो डॉट कीज़ करने से आपको सारी कीज़ मिल जाती हैं और डॉट वैल्यूज़ करने से आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी सारी। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट इन्फो डॉट वैल्यूज़ करूँगा तो आपको सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी देखने को, जो कि करण 1900 ट्रू है, ठीक है। करण 1900 ट्रू वैल्यूज़ हैं। तो वैल्यूज़ को अगर आप लोग सेम ऑर्डर में लेना चाहते हो तो ऐसे भी ले सकते हो और ऐसे भी ले सकते हो, आइटरेट करके कीज़ को, ठीक है। ये वाला मैं यूज़ करूँगा मेथड, अगर मैं मान लो यहाँ पर एक एफ स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ, मान लो, ठीक है। और मैं इसको ऑब्वियसली एक ब्रैकेट में डालूंगा, कर्ली ब्रैकेट में, और मैं लिखूँगा द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द की इज़, और मैं ये लिख दूंगा। तो मेरा जो आउटपुट है वो क्या आएगा कि वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द की नेम इज़ करण, वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द की एज इज़ 19, द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द की एलिजिबल इज़ ट्रू, ठीक है। तो मैं एक एक करके सारी कीज़ को आइटरेट कर रहा हूँ और उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा हूँ इस वाले सिंटेक्स का इस्तेमाल करके। जो डिक्शनरी का सिंटेक्स है, डिक्शनरी का नाम और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में की आप लिख दोगे तो आपको मिल जाएगी ये वैल्यू जो डिक्शनरी के करस्पॉन्डिंग आ रही है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि हम कीज़ को एक्सेस कर सकते हैं सिंटेक्स का इस्तेमाल करके, और की वैल्यू पेयर्स को जो है हम एक्सेस कर सकते हैं आइटम सिंटेक्स का इस्तेमाल करके, वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो मैं यहाँ तक जो है सब कुछ कमेंट आउट करता हूँ, इनफैक्ट यार मिटा ही देता हूँ क्योंकि सब कुछ तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ रहने देते हैं यार, मिटाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट, मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, लिखता हूँ इन्फो डॉट आइटम्स, तो ये मुझे की वैल्यू पेयर्स दे देता है। तो आप देखो इसके जो आइटम्स हैं वो की वैल्यू पेयर्स मुझे दे देंगे। आप देख सकते हो नेम करण एज 19। तो इसके अंदर जो है मैं आइटरेट कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ फॉर की वैल्यू इन इन्फो डॉट आइटम्स। तो ये टपल जो है ये अनपैक हो जाएगा, तो मुझे की के अंदर मिल जाएगी की और वैल्यू के अंदर मिल जाएगी वैल्यू। तो अगर मैं दोबारा से यहाँ से नकल कर लेता हूँ, बार बार इतनी मेहनत क्यों करूँ, ठीक है। तो अगर मैं कुछ ऐसे करूँ कि द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द की इज़ इन्फो, इनफैक्ट मैं इसको वैल्यू कर देता हूँ यार, इसको वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है। ये भी काम करेगा ऑब्वियसली क्योंकि उस डिक्शनरी की वैल्यू ही है, बट ये भी काम करेगा, ठीक है, क्योंकि की के अंदर आपकी की आ गई, वैल्यू के अंदर वैल्यू आ गई। तो ये जो है आपके आइटम्स अगर आप लोग प्रिंट करोगे इस तरह से तो ये आपको ऐसे दिखेगा। डिक्शनरी का यूज़ क्या है, एक मैपिंग क्रिएट करने के लिए, एक क्लास के सारे बच्चों के मार्क्स, एक कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉय कोड या उनकी परफॉर्मेंस मीट्रिक कि भाई वो कैसा 100 में से उनकी परफॉर्मेंस को कितना रेट किया जा सकता है, या फिर हर आइटम का एमआरपी एक किसी भी रिटेल शॉप में, ठीक है। जैसे मान लो आप एक ग्रॉसरी स्टोर ओन करते हो तो एक डिक्शनरी बना सकते हो कि आइटम कोड ये और उसका प्राइस ये, आइटम कोड ये उसका प्राइस ये। जब भी आपको किसी भी आइटम का प्राइस जानना होगा आप उस डिक्शनरी को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ जब आप डेटाबेस में चीज़ें स्टोर करते हो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो ये है हमारी डिक्शनरी, ठीक है। ये डिक्शनरी के बेसिक्स से आई होप आपको समझ में आ गया। और मुझे नीचे कमेंट में सब लोग बताओ कि यार अब तक कोर्स कैसा चल रहा है, और अगर आपने 33 दिन तक कोर्स देख लिया है तो आपने 30% जो है वो कोर्स ऑलमोस्ट देख लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी फर्स्ट वीडियो पे जाओ और आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि यार मैं डे 33 पे हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कॉमेंट, यहाँ पे जाओ डे 1 में और रिव्यू करके कमेंट डालो अपना कि भाई रिव्यू कोलन जो भी आप सोचते हो इस कोर्स के बारे में, जैसा भी आपको लगता है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कोई फीडबैक हो मेरे लिए, आप डाल दो। क्योंकि कोई भी इंसान अगर आएगा नया इस कोर्स को देखने के लिए तो मैं चाहता हूँ दिल से कि उसको पता चले कि ये कोर्स क्या वैल्यू एडिशन कर रहा है उनकी लाइफ में, और कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, ठीक है। दिल से बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग ऐसा करोगे। फर्स्ट वीडियो में जाकर एक कमेंट डालना रिव्यू कोलन करके कि आप यार 5 में से कितने स्टार देते हो इस कोर्स को और क्या आप लोग सोचते हो इसके बारे में।
प्लीज़ मुझे नीचे बताना कमेंट में, बट इस वीडियो के नहीं, डे 1 के वीडियो के। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।